आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 21 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि राजा जनक क्या अपना अनुभव बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। आश्चर्य है, जीवों के बीच में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है। यह अरणवत हो गया है तो फिर मैं किससे मोह करूं। अब ये बता रहे हैं कि आश्चर्य है, यानी कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको बिल्कुल वो आश्चर्य लग रहा है। एक अद्भुत, एक नवीन अनुभव कर रहे हैं और कहीं उनको द्वैत नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अंदर से जो मैं और तेरा का जो भाव था वो निकल गया है। रामचरितमानस में आया है, मैं और मोर तोरते माया, यह बस कीने जीव निकाया। ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। और एक एक इंच ज़मीन के लिए लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और अपना समय बर्बाद करते हैं। अपने मानसिक, शारीरिक और जो धन है उसको भी वो व्यय करते हैं। अगर देखा जाए तो जो उनको जीतने में जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा बहुत कम होता है। जितना समय उन्होंने कोर्ट के चक्कर लगाने में बर्बाद किया, जितना उन्होंने धन खर्चा किया मुकदमा लड़ने में, और जो है जितना अपने आप को मन से परेशान किया, मानसिक कलेश सहा, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि अब जीत ही जाएं। अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कभी लोग जो है हार भी जाते हैं। तो अगर आपस में बैठ कर के बातचीत हो जाए तो उसको सलटा लेना चाहिए और मामला कोर्ट कचहरी तक न बढ़े। छोटा मोटा अगर आपका कहीं नुकसान हो गया है, एक आध 2 इंच ज़मीन कम हो गई है, तो उसको बर्दाश्त कर लीजिए। मुकदमा करके जो है न्यायालय के ऊपर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसमें बता रहे हैं कि अरणवत हो गया है, यानी कि राज्य ही उनके लिए बन हो गया है। अब देखिए, ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक राजा के लोग कितने घेरे रहते हैं। एक मंत्रिमंडल होती है, सब लोग हर कार्य करने के लिए राजा से परमिशन लेते हैं। हर आदमी राजा से संबंध बनाना चाहता है, राजा के करीब पहुंचना चाहता है, और इर्द गिर्द मंत्री, सलाहकारों, चापलूसों सबसे वो घिरा रहता है। लेकिन राज्य उनके लिए बन हो गया है। अब देखिए, लोग सोचते हैं कि घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, समाज में रहेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ करके जंगल में जाना पड़ेगा, गुफा में रहना पड़ेगा, बर्फ़ की चोटियों पे साधना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ भी लोग जाते हैं, अपना जो है परिवार बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं। यहाँ घर है तो वहाँ आश्रम बना लिया, यहाँ पुत्र है तो वहाँ शिष्य बना लिया, वहाँ भी धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं। एक के बाद एक आश्रम बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक के बाद एक जो है अपना स्टोर बढ़ाता चला जाता है, बिजनेस बढ़ाता चला जाता है, या एक के बाद एक शॉपिंग मॉल खोलता चला जाता है, एक के बाद एक फैक्ट्री खोलता चला जाता है। वैसे एक के बाद एक जो है आश्रम बढ़ाते चले जाते हैं। और संसार ही एक प्रकार का है। वो जो कुछ दिखाई देता है, जो आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, सब माया है। जब लग देखी तब लग माया। लेकिन राजा जनक के लिए सारा संसार बन हो गया है, यानी कि सूना हो गया, सन्नाटा हो गया है। यानी कि जो संसार का शोर उनके मन में था
वो शांत हो गया है। राजा जनक बताते हैं कि सारे संसार को मिथ्या समझने से जैसी एकाग्रता उनके मन में है, वैसी एकाग्रता एक लंगोटी धारण करने वाले सन्यासी को भी नहीं होती है। अगर आप सारे संसार को मिथ्या समझ रहे हैं, सपना समझ रहे हैं, कल्पना मात्र समझ रहे हैं, माया समझ रहे हैं, तो आपका मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मन भागता तभी है जब संसार को सत्य मानते हैं और उसके लिए दौड़ लगाते हैं। यहाँ बता रहे मैं किसे मोह करूं, यानी कि जंगल में जैसे कोई नहीं होता, व्यक्ति अकेला होता है, ऐसे राज्य में अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हैं। अब बता रहे मैं किससे मोह करूं, अंदर से उनकी बिल्कुल आसक्ति खत्म हो गई है। मोक्ष मतलब जैसा गुरु लोग बताते हैं, संत लोग बताते हैं, जब आपके अंदर मोह क्षय हो जाए तो समझिए आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो राजा जनक का मोह क्षय हो गया। राज्य में कह रहे मैं किसे मोह करूं, यानी उनकी अपने राज्य में भी ममता नहीं रह गई है, न राज परिवार में, न पत्नी में, न बच्चे में। अंदर से पूरा जो है, जो ममता थी, आसक्ति थी, ममता की रस्सी उनकी बिल्कुल टूट गई है और सारा संसार जो है उनके लिए मिथ्या हो गया है। तो अगर एक राजा कर सकता है, राजा जनक कर सकते हैं, राज्य में रह करके राज्य का कार्य संचालन करके, तो हम लोग भी कर सकते हैं। जिस कार्य को एक व्यक्ति कर सकता है, उस कार्य को दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए सही मार्गदर्शक की। जैसे राजा जनक को जब उनको गुरु की तलाश थी तो बहुत सारे गुरुओं को उन्होंने बुलाया और सबसे यही प्रश्न पूछते थे कि ये सच्चा कि वो सच्चा। तो लोग जो उनके प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाते थे कि ये सच्चा कि वो सच्चा, इसका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन जब सच्चा गुरु पहुंचता है तो जब उन्होंने प्रश्न किया अष्टावक्र मुनि से, ये सच्चा कि वो सच्चा, तो फट से अष्टावक्र मुनि समझ गए कि ये तो ज्ञानी तो है नहीं, ज्ञानी आदि प्रश्न नहीं करता है और ये जिज्ञासु है, और जिज्ञासु जो कुछ भी जानता है सब झूठ जानता है। तो सीधे जवाब दे दिया कि नहीं ये सच्चा न वो सच्चा, क्योंकि इसको सत्य का ज्ञान होता तो पंडितों को, ज्ञानियों की सभा नहीं बुलाता, इस तरह प्रश्न नहीं करता। और अज्ञानी भी नहीं है क्योंकि इसको जानने की इच्छा है, इसलिए जिज्ञासु है। मूढ़ भी नहीं है, मूढ़ होता तो विद्वानों की सभा नहीं बुलाता। तो राजा जनक जो है एक बार अपने महल में सोए थे, पलंग पर, सोने के पलंग पे। रात में सपना देखा कि वो एक जंगल में जा रहे हैं, भटक गए हैं, और फिर उनको बहुत तेज़ भूख लगी। तो थोड़ा सा चावल रखे थे, लकड़ी तोड़ करके उन्होंने खिचड़ी बनाई, और जैसे हाथ मुंह धोने गए तब तक कि कुत्ता आया, सारा खिचड़ी खा गया। और फिर भूख के मारे बहुत व्याकुल, फिर जब नींद उनकी टूटी, देखे मैं तो राजा पलंग पर सोया हूँ, मेरे लिए खिचड़ी क्या, हर तरह के पकवान उपलब्ध हैं। तो उस सपने में क्या था, हम इतना दुखी हो गए। तो यही सबसे पूछते थे ये सच्चा कि वो सच्चा। सारे ज्ञानियों को बुला कर उन्होंने पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब सच्चा गुरु मिला, अष्टावक्र मुनि, उनको जवाब दे दिया और कोई ध्यान नहीं बताई, कोई साधना नहीं बताई, सीधे बोध का उपदेश किया कि तू चेतन आत्मा है। जब सच्चा गुरु मिलता है तो तरह तरह के कर्म कांड नहीं बताता है कि माला जपो या ध्यान लगाओ या समाधि करो, प्राणायाम करो, और भटकाता नहीं है, सीधे बताता है, स्वरूप की बोध कराता है कि तुम वो चेतन आत्मा हो, अपने को जानो। और जब सच्चा जिज्ञासु होता है, जिसका चित्त निर्मल हो जाता है, जिसका चित्त निर्मल होता है, तुरंत उसको आत्म जागृति हो जाती है। और जिनका चित्त निर्मल नहीं होता है, तो जब चित्त उनका निर्मल होता है अभ्यास करने के बाद, तब उनको आत्म जागृति होती है, आत्म जागृति होती है।